नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 32 को। और अगर आपने अब तक पिछले टेस्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पर्वत श्रेणी से प्रश्न पूछा गया है। पहला है लैमाटोल पर्वत श्रेणी, तो दोस्तों यह मणिपुर में स्थित है। नागालैंड दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। लैमाटोल पर्वत श्रेणी यह कहाँ स्थित है? मणिपुर। अगला है कार्डमम पहाड़ी, यह केरल में स्थित है, बिल्कुल सही है। सी है भोरघाट दर्रा, महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। डी है ग्वालीगढ़ पहाड़ी, महाराष्ट्र, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। लैमाटोल पर्वत श्रेणी नागालैंड में न होकर यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है बांध और संबंधित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बांध और उससे संबंधित राज्य से प्रश्न है। पहला है कि चेरुथोनी बांध, तो यह कहाँ स्थित है? तो चेरुथोनी बांध यह केरल में है, तो आंध्र प्रदेश दिया है, यह गलत हो जाएगा। केरल में है, तो चेरुथोनी बांध केरल में। दूसरा है मेट्टूर बांध, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। सी है उकाई बांध, गुजरात, यह भी सही है। डी है हिडकल बांध, कर्नाटका, यह भी सही है। उकाई बांध यह परीक्षा में कई बार पूछा गया, इसे जरूर याद रखिएगा कि उकाई बांध परियोजना यह गुजरात में स्थित है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सुमेलित नहीं है। चेरुथोनी बांध केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कुल 33 सदस्य शामिल थे। एससी के कितने सदस्य शामिल थे अगर पूछा जाएगा तो संविधान सभा में कुल 26 सदस्य एससी जाति से शामिल थे, यानी कि अनुसूचित जाति से 26 और अनुसूचित जनजाति एसटी से 33। और महिला सदस्य की संख्या भी पूछी जाती है, तो 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। तो कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी, 33 एसटी और 26 एससी। आगे है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो महाभियोग ऑप्शन है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। दूसरा है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी इसका प्रावधान है। सी है राज्यपाल, डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, यह भी याद रखिएगा। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। पहला है कल्याणकारी राज्य, दूसरा है समाजवादी राज्य, तीसरा है राजनैतिक समानता, चौथा है साम्यवादी राज्य। तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है यानी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, यह सही है। समाजवादी राज्य, यह भी सही है। राजनैतिक समानता, यह भी है, किंतु साम्यवादी राज्य की कल्पना नहीं की गई है, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान के दर्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती राज्यसभा द्वारा। तो लोकसभा द्वारा जब धन विधेयक पारित किया जाता है और उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, तो अगर राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसे राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर राज्यसभा को भी उसे पारित
करना पड़ता है। अगर नहीं कोई कार्रवाई करती है तो वह पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? तो दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। और जो ऑप्शन बी दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि उर्वरक बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। और डी है फेरिक ऑक्साइड, तो रंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जो रक्त निकाला जाता है रुधिर वाहिका से, तो उसे जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो सोडियम ऑक्सलेट सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है जिसे रुधिर जमने से बच जाता है। और इसके स्थान पर पोटेशियम ऑक्सलेट को भी मिलाया जाता है। सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट मिला दिया जाता है जिससे कि रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों को अग्निरोधक बनाने के लिए किसकी परत उनके ऊपर चढ़ाई जाती है? तो जो फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारी होते हैं जो आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो वे परिधान यानी कि जो कपड़े पहने होते हैं उसको आग लगने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा मेलामाइन की परत चढ़ाते हैं। तो उनके कपड़ों पर मेलामाइन की परत चढ़ी हुई होती है जिससे कि वे उन पर आग न लगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलामाइन। और मेलामाइन यह आग प्रतिरोधक है। अगला प्रश्न है, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? तो मेलाटोनिन हार्मोन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन यह हार्मोन सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है और यह केवल रात को निकलता है और इसीलिए इसको रात का हार्मोन भी कहते हैं। यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि रात का हार्मोन किसे कहते हैं? तो रात का हार्मोन मेलाटोनिन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोग व संबंधित अंग के गलत युग्म को पहचानिए। तो पहला है मायोपिया, तो यह आंख से संबंधित बीमारी है, सही है। दूसरा है सेरेब्रल पल्सी रोग, यह मस्तिष्क से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरा है अल्जाइमर, मस्तिष्क का रोग है, तो यह भी सही है। चौथा है घेघा, अमाशय दिया, यह गलत हो जाएगा। घेघा यह आयोडीन की कमी से होता है और इससे मनुष्य की गर्दन प्रभावित होती है। तो घेघा गर्दन से सही होगा, अमाशय गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।